चटोरी सास और बहू और सहनशील पति पार्ट 1। एक गांव में सीतालू और तुलसी नाम की सास बहू रहते थे। एक से बढ़कर एक थे। हर बात पर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाया करते थे। सीतालू के पति का नाम बंगारी था और तुलसी के पति था शिवा। बेचारे दोनों बहुत सहनशील थे। घर की औरतों की हर करतूतों को वो बड़ी सहनशीलता से सहा करते थे। आइए देखते हैं वो ऐसे कैसे किया करते थे। एक दिन सुबह बाप बेटे हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। बंगारी बोला, अरे बेटा शिवा, बड़ी भूख लगी है तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? घर में माँ है ना, और आपकी बहू भी तो है, उनसे जाकर बोलिए। सही कहा, मैं तो भूल ही गया था कि वो घर पर ही हैं। अभी पूछता हूँ। इस तरह सोचते हुए बंगारी ने जोर से चिल्लाया ताकि कमरे में बैठी उसकी पत्नी को सुनाई दे। सीतालू, अरे ओ सीतालू। हाँ आई, एक मिनट रुक जाइए। इस तरह बोलते हुए वो बंगारी के पास आकर खड़े होकर, हाँ क्या बात है? बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे क्या कहा आपने? अभी तक आपने कुछ खाया नहीं? अभी तक आपको खाने के लिए कुछ दिए बिना वो कर क्या रही है? तुलसी, अरे ओ तुलसी, कहाँ मर गई? इस तरह वो जोर से चिल्ला रही थी तो बंगारी बोला, अरे बहू पर क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? इतनी देर हो गई, उसने अब तक आपको कुछ खाने को नहीं दिया। इस तरह वो बोल रही थी कि तुलसी आई। क्या बात है सासू माँ? क्या बात है? टाइम कितना हो रहा है देखा है? क्या? टाइम पूछने के लिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी? वहाँ दीवार पर इतनी बड़ी घड़ी टंगी हुई है, देख सकती हो ना आप ही? उसने कहा। ये बात सुनकर सीतालू को और गुस्सा आया। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू मुझे टाइम बताएगी, इसलिए बुलाया है कि इतनी देर हो गई और अभी तक तूने अपने ससुर जी को कुछ खाने को नहीं दिया। उसने कहा। ये बात सुनते ही तुलसी आश्चर्यचकित होते हुए, क्या ससुर जी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? लेकिन आप तो सुबह सुबह ही उठकर 4-5 वैरायटी के नाश्ते बना रही थी, क्या हुए वो सब? अरे वो सब मैंने अपने लिए बनाए थे, मैंने सारे के सारे तभी खा लिए। उसने कहा। ये बात सुनकर बाप बेटे दंग रह गए। लेकिन उसके बाद तुमने नाश्ता बनाया था ना, क्या तुझे याद नहीं कि ससुर जी को नाश्ता देना है? मुझे लगा कि आपने ससुर जी को दे दिया होगा नाश्ता, इसीलिए मैंने 10-10 वैरायटी बनाकर खा लिए। ये बात सुनकर बाप बेटे और भी दंग रह गए। वाह रे वाह, क्या सास बहू मिले हैं, एक से बढ़कर एक हो। तुम दोनों अपने लिए खाना बना लोगे तो घर में बैठे हम लोगों को कौन खिलाएगा? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या चाहिए बताइए, मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ। अच्छा ठीक है पिताजी, आप पूरी खाओगे ना? बेटा भूख के मारे जान जा रही है, कुछ भी खिला दो, जाकर पूरी बना दे। पूरी? लेकिन पूरी बनाने के लिए आटा नहीं है ना? क्या आटा नहीं है? कल ही तो मैं जाकर 5 किलो गेहूं का आटा लेकर आया था। आप लाए तो थे, लेकिन उससे हमने पहले ही पूरी और चपाती बनाकर खा लिए। तुम दोनों ने मिलकर एक दिन में 5 किलो आटा खा लिया? ठीक है, जाकर इडली बनाओ। घर पे इडली का पेस्ट नहीं है तो उपमा बना दीजिए। उपमा रवा भी घर पर नहीं है। तो अब घर पर क्या है? जो भी है उससे बना दो। बेटा घर पर कुछ भी नहीं है, बाहर जाकर लाना होगा, तुम ले आओ, हम बना देंगे। उसने कहा। ये बात सुनते ही बाप बेटे दंग रह गए। अब घर लाने की क्या जरूरत, हम दोनों ही बाहर जाकर खा लेंगे। तुम दोनों मिलकर घर में कुछ और बचा कुचा हो तो खा लेना। चलो पिताजी चलते हैं। इस तरह बोलते हुए बाप बेटे वहाँ से जाने लगे तो तुलसी बोली, अजी सुनिए, आते आते बिरयानी ले आओगे? बहुत दिन हो गए खाकर। हाँ बेटा, मेरे लिए भी ना चिकन बिरयानी ले आना। ये बात सुनते ही शिवा अपना सर पकड़ लेता है। हाँ लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। इस तरह सास बहू बड़े ही चटोरे थे। घर में जो भी पकाते थे बाप बेटे के लिए बिना बचाए सब कुछ वही खा जाया करते थे। ये इनका रोज का मामला था। बेचारे बाप बेटे सास बहू की इन करतूतों को बड़ी सहनशीलता से सहा करते थे। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुबह सास बहू दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। सासू माँ। क्या बात है? आज संडे है सासू माँ। हाँ, और कल मंडे, तो क्या? हर दिन ये ग्रीन वेजिटेबल्स खा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। आज कुछ नॉनवेज मंगवाते हैं ना।
हाँ बहू, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है। आज अच्छे से चिकन मंगवाकर उसे अच्छी तरह पकाकर खाएंगे। मटन भी मंगवाएंगे सासू माँ। हाँ जरूर। इस तरह बातें कर रहे थे तो शिवा आकर बोला, क्या बात है, सास बहू दोनों खाना खाना छोड़कर गप्पे मार रहे हैं? जरूर तुम दोनों आज के खाने के बारे में ही बातें कर रहे हो। इस तरह बोल रहा था तो सीतालू बोली, अरे बेटा, तू जरा बाहर जाकर 2 किलो चिकन और 2 किलो मटन ले आ। उसने कहा। ये सुनते ही शिवा दंग रह गया। घर पर हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं, उतना सारा हम क्या करेंगे माँ? अरे बेटा, सब लोगों के लिए होना चाहिए ना, जा ले आ। इस तरह बोलकर अपने बेटे को भेजती है। शिवा अपनी माँ की बात मानकर 2-2 किलो चिकन और मटन ले आता है। सीतालू चिकन पका रही थी और तुलसी मटन। इधर शिवा अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, आज भर पेट अच्छी सी सब्जी खाएंगे हम दोनों। क्यों बेटा, बाहर से कुछ मंगवाया है क्या उन्होंने? अरे नहीं नहीं पिताजी, माँ चिकन पका रही है और वो मटन पका रही है। कई दिनों से हम दोनों सोच रहे थे ना कि भर पेट खाना खाना है। आइए आज भर पेट खाएंगे। अच्छा ठीक है, चल चल देखते हैं खाना कहाँ तक पका है। इस तरह दोनों सोचते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। माँ, मैं और पिताजी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, जल्दी जल्दी परोस दो, भरपेट खाएंगे। उसने कहा। ये बात कहते ही थोड़ी देर में सीतालू चावल लेकर डाइनिंग टेबल के पास रख देती है। पिताजी देखो, चावल तैयार है। वो इस तरह बोल ही रहा था कि तुलसी अंदर से पुराने अचार का डब्बा लाकर उनके सामने रख देती है और खाने को कहती है। ये बात सुनते ही शिवा दंग रह जाता है। अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलता है, ये पुराना अचार का डब्बा मेरे सामने रखकर बोल रही हो खाना खाओ? चिकन कहाँ है, जाकर लेकर आओ। हाँ, और कहाँ का चिकन? आपकी माँ ने चिकन पकाते पकाते उसे चखने के बहाने सारा का सारा वही खा लिया। उसने कहा। ये बात सुनते ही बाप बेटे दोनों शॉक हो गए। बेचारे शिवा का तो दिल ही टूट गया। चलो ठीक है, चिकन खत्म हो गया, मटन भी तो पकाया है ना, उसे तो ले आओ। उसने कहा। उसकी बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी तो सीतालू आते आते बोली, और कहाँ का मटन बेटा? तेरी पत्नी ने मटन के टुकड़ों को चखने के बहाने पकाते पकाते ही सारा चट कर गई। उसने कहा। ये बात सुनते ही बाप बेटे फिर से दंग रह गए। 2 किलो मटन तुम और 2 किलो चिकन माँ तुमने पकाते पकाते ही चट कर लिया। इस तरह बोल रहा था तो सीतालू बोली, हाँ बेटा, देखते ही देखते सब कुछ चट कर गई। इसे इतना भी याद नहीं कि घर में ससुर जी हैं, पति हैं, उनके बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा और सब कुछ खा गई। तो फिर आपने क्या किया सासू माँ? क्या आपको याद नहीं कि घर पे ससुर जी हैं, बेटे हैं, उनके लिए बचा के रखना होगा? आपने भी तो सारा का सारा खा लिया। इस तरह दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। ये देखकर बाप बेटे सर पकड़कर बैठ जाते हैं। अरे बेटा, तुम इस तरह की आशाएं छोड़ दो कि इस घर में हमारी भूख मिटने वाली है और न मेरे मन में ये आशाएं जगाओ। इस तरह बोलते हुए उठकर चला जाता है। शिवा वहीं बैठे बैठे इन दोनों की बातों पर विश्वास करके इन लोगों ने जितना कहा मैं उतना सारा ले आया। मुझ में तो बिल्कुल अकल नहीं है। इस तरह सोचते हुए वो अपना सर पीटने लगा। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।